हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इकाबी व्लॉग्स। होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फिलहाल तो हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल का ही एपिसोड चल रहा है। तो लास्ट वीक बेबी घर आ गया था एंड आज उसका फाइनल फॉलोअप है। जो उसका रीएडमिशन हुआ था उसका फाइनल फॉलोअप है। होपफुली एवरीथिंग विल गो ओके टुडे। नो कलर्स टुडे and the reading books are also in Arabic. No English books, na? No, there are some English books also there. I think these are English books here. No, this is Arabic. How about coloring without colors? I don't know. Let's check Daddy. Come. वहाँ बैठेंगे। फिर से बेबी का आज हाइट, वेट, SpO2, टेम्परेचर, हार्ट बीट, BP सब चेक हो रहा है एंड उसी के साथ जॉन्डिस भी चेक होगा एंड देन उसी के बाद डॉक्टर कंसल्टेशन। A few minutes later. आज रिपोर्ट्स ठीक आई है। आई मीन चेक करा इसका जॉन्डिस चेक करा तो वैल्यू कम आई है, पहले से कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि फाइन है, ठीक है, फोटोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऑन ए सेफर साइड हम एक बार ब्लड टेस्ट करके वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे। तो बस अभी इसका फिर से ब्लड टेस्ट होएगा एंड देन होप फॉर द गुड रिजल्ट और फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बेबी का सैंपल ले रहे हैं एंड इकबाल उसके साथ में है। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं अंदर जाऊं और देख सकूं बेबी को रोते हुए या उसका सैंपल लेते हुए। तो एवरी टाइम इकबाल की ड्यूटी रहती है, वो ही साथ जाते हैं और ब्लड टेस्ट से लेके एडमिशन तक वो ही सब कुछ करते हैं। Today you don't cry. In the last one, you cry. A few moments later. बेबी का ब्लड सैंपल दे दिया था एंड हमें वेट करना था फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिकॉज वी डिसाइडेड कि रिपोर्ट लेके एंड डॉक्टर से डिस्कस करके वील गो। आज एडमिशन तो नहीं था बट ओवरऑल सब कुछ पता करके हम डॉक्टर से ही जाएंगे। मीनवाइल हमने सोचा कि कबीर को भी कुछ खिला देते हैं, उसको डोनट्स बहुत पसंद है तो उसको एक डोनट दिला देते हैं बिकॉज छोटा बेबी तो वो है, पहला हमारा छोटा बेबी तो वो ही है। A few moments later. सो आफ्टर सम टाइम रिपोर्ट्स आ गए थे, सब कुछ ठीक था, डॉक्टर से मिल लिए थे। ओवरऑल छोटा बेबी के बारे में सब कुछ डॉक्टर से पूछ लिया था। डॉक्टर इज लाइक अभी थोड़ा सा जॉन्डिस है बट फोटोथेरेपी की जरूरत नहीं है, इट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम। जो नॉर्मल टाइम लगता है अपने टाइम पे निकल जाएगा। तो सब कुछ ठीक था, डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था एंड वी आर हैप्पी एंड रिलैक्स नाउ। तो इसी बात पे आई ग्रैब्ड अ कप ऑफ हॉट कॉफी बिकॉज अभी मुझे सिर्फ गरम गरम ही खाना पीना है। तो कॉफी लिया एंड हम हॉस्पिटल को टाटा बाय बाय कर दिया हमने। 2 hours later. यहाँ के बाद वो मॉल चल रही है। अच्छा, और बाबू के कपड़े जो है ना, कबीर आप अपनी शॉपिंग करोगे? मैं छोटा बेबी के लिए देख लूं टॉय फिर इतना। ओके, हाय एवरीबॉडी। तो आज हम छोटा बेबी की फर्स्ट टॉय शॉपिंग के लिए आए हैं, उसका फर्स्ट टॉय लेने के लिए आए हैं एंड देखते छोटे छोटे बच्चों के क्या टॉयज होते हैं ताकि वो उसको भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। बेचारा बोर हो जाता है, बस उठता है, दूध पीता है, रोता है, बस ये काम रहता है और सो जाता है। तो वो भी थोड़ा सा उठे इस एक्साइटमेंट में कि मैं अब कुछ खेलूंगा टॉय से। तो बस अभी उसके लिए कुछ टॉय देखते हैं। कबीर तो अपना बिजी हो गया है अपनी टॉय लेने में और हॉट व्हील्स ही लेगा वो। तो अभी इसको तो हॉट व्हील्स दिला नहीं सकते, जब बड़ा होगा जब पता चलेगा इसका क्या शौक है। बाकी छोटे छोटे सॉफ्ट प्लश टॉयज इसको दिलाती हूँ और भी वो जो ऐसे होते हैं ना तो थोड़ी सॉफ्ट नॉइस निकालते हैं और वैसे वाले टाइप्स, तो वही सब लेंगे। इकबाल अभी कबीर के साथ है फिलहाल एंड मैं इसको घुमा रही हूँ यहाँ पे। मेरा मन तो है मैं ये लेने के लिए, मैंने इकबाल को बोला कि ये टेडी बियर्स लेते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। अभी मुझे ऐसा कुछ लेना है इसके लिए ना, ये वाला रॉकिंग चेयर टाइप्स।
अभी प्लस टॉयज इतने बड़े बड़े मैं नहीं लूंगी क्योंकि बेबी से ज्यादा हैवी तो यही है। ये क्यूट लग रहा है वैसे, ये छोटा सा, ये छोटा बेबी जैसे ही लग रहा है हमारे। लेटास कबीर कैसा लग रहा है ये, तो ये लेते हैं। तो ये स्ट्रॉलर में लगाने के लिए कुछ लेते हैं पहले तो, ताकि आईज ओपन करे और ये सब देखे तो उसको अच्छा लगे। क्यूट लग रहा है। हम तो फिलहाल कुछ ऐसा लेते हैं, रैटल जिम। आई थिंक ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए हैं। मुझे अभी बेटर ऑप्शन ये जिम का ही लग रहा है। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि छोटा बेबी के लिए लेना क्या है। सारे टॉयज बड़े लग रहे हैं उसके हिसाब से। कुछ आया समझ ना, मैं कबीर को आज समझ आ रहा है कुछ कि उसको क्या लेना है, और हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि छोटा बेबी के लिए क्या लेना है। सारे सेक्शंस घूम चुके हैं, बल्कि नहीं ये डरावना हो जाएगा, ये उसके लिए बड़ा हो जाएगा। रैटल ही समझ आया है, तो रैटल्स तो मतलब कॉमन है, वो तो ले ही लेंगे, बट कुछ ऐसा देख रहे थे कि कुछ समझ आए। कभी कभी आज थोड़ा मूड सही नहीं लग रहा, वो कह रहा है कि क्या लूं क्या लूं। कबीर और इकबाल की कंटिन्यूस बहस चल रही है। इकबाल को भूख लग रही है, पागल हो जाता है देख के यार। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्योंकि उसमें सब कुछ है ना, इसलिए ये इसको पास इसको समझ में सब कुछ है ना। और रखी ये ले लो, देखो ये अच्छा है। But they're not going to the phone ball. कभी हॉट व्हील से थोड़ा सा निकलो। दिस इज लाइक दिस, दिस इज मिल्स मोरालेस, दिस इज स्पाइडरमैन। भाई इतने सारे टॉयज होते हैं, मतलब इतनी कैटेगरीज होती हैं, बट ये इसकी सुई सिर्फ हॉट व्हील्स पे टिकी होती है, उसके अलावा कुछ रहता है। अब कह रहा है हॉट व्हील्स तो लूंगा, उसके साथ कुछ और दिला दो अगर आपको ये है कि मैं हॉट व्हील्स ना लूं। और कुछ ऐसा बचा नहीं है कि हॉट व्हील्स सिर्फ इसके पास ना हो, तो इसलिए इसका मूड खराब हो रहा है कि कुछ है नहीं है। तो नहीं है तो दूसरा कुछ ले लेना, नहीं हॉट व्हील्स ही लेना है। ले लो। कभी कुछ लिया अभी तक आपने? ओके Okay, so I love the last one. प्रॉब्लम ये है ना, उसके पास सब कुछ है। कबीर और इकबाल के ना ओपिनियंस कार के रिगार्डिंग में मैच नहीं करते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कबीर के पास अब ऑलमोस्ट सब कार्स हैं। अब इकबाल बोलते हैं कि कुछ और देख ले, कभी कहता नहीं हॉट व्हील ही लेनी है, पर मेरे पास ये भी है ये भी है। वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पाता कि उसको लेनी कौन सी है, और वो फिर उठाता है तो वो बहुत ही अजीब सी कार उठाता है। इकबाल कहता है नहीं अभी ये नहीं दिलाऊंगा। यही दोनों आके ना इन दोनों का लड़ते रहते हैं। मैं देख चुकी हूँ कि इसके टॉय सेक्शन क्या क्या है, छोटा बेबी का टॉय सेक्शन में क्या क्या है। बस अभी यहाँ से फ्री होते हैं, देन बेबी का लेते हैं। अभी तो बेचारा ये शांति रहता है, अभी इसको कुछ है ही नहीं है किसको क्या लेना है, इसको कुछ भी दिला सकते हैं। बेस्ट पीरियड है अभी। अब भाई मूड गुड करना है मेरे बेटे का। $300 से मैं कहाँ से लाऊं? 300 इज वेरी एक्सपेंसिव। कभी 300 कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ तो बेटा दैट इज एक्सपेंसिव। दिस इज नॉट 300 रुपीज, इट इज 300 रियाल्स। दैट इज एक्सपेंसिव। Actually, I don't have 300. I have 400. तो आप अपना पिगी बैंक लेके आना ना, तब 400 का क्या 1100 का ले लो। बोलता है कि मुझे यहाँ से दिला दो जितने का भी है, फिर जाके मेरे पिगी बैंक से ले लेना। और पिगी बैंक को ये हाथ तक नहीं लगाने देता, 1 रियाल तक नहीं निकालने देता। तो अभी कह रहे हैं कि 300 ही तो है, 100 + 100 + 100 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो सही है। ये लेना? You want this? बात किस पे सेटल हुई है? You love it? थोड़ा देख लो, और अगर कोई और तुमको पसंद आ रहा है उसमें। जल्दी करो, छोटा पुड्डू के लिए भी लेना है। हाँ, कोई और अगर समझ में आ रहा है। Later. एक एक करके करो ना। यार एक बार डरावना हो गया। बेसिकली टॉयज आपने वेव करो ऐसे करके।
ये ऐसे किस करेगा, ये की है की से खिलाएगी। तुमने इरिटेट इतना कर दिया, वो कर ही नहीं रही है। देखो Few hours later. ये सही लग रहा है। ये ना हाँ इसका बटन यहाँ है। कभी की तरह हिला पड़ा है क्या बटन? ऑन करो। ब्रदर, व्हाट्स दैट? ये सही है, एक बार मुझे सही लग रहा है ये। Kimi not. कैसे करा एक बार नेक? ये रहा ना बेल्ट। A cooking one. A few moments later. Only I saw that. Oh, you know, I can see his eyes. You know? The next day. हाय एवरीबॉडी, इट्स नेक्स्ट डे और आज मेरा फॉलोअप चेकअप है। हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। छोटा बेबी अभी फिलहाल तो इकबाल कुछ अभी डॉक्टर से आज मिलने जा रहे हैं ना, मेरी गायनेक से मिलने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ लेने गए हैं। अभी कुछ हैम्पर, कुछ गिफ्ट टाइप्स उनके लिए लेने गए हैं टू थैंक देम कि उन्होंने पूरे मतलब एंटायर जर्नी में उन्होंने बड़ा कोऑपरेट करा। बड़ी अच्छे डॉक्टर हैं, तो अभी उनको आज थैंक यू भी बोलने जा रहे हैं। प्लस आज मेरा चेकअप है, लेट्स सी कि हाउ इट गोज। एंड अभी बस यही रूटीन रहता है कि एक दो दिन बाद छोटा बेबी का फॉलोअप आ जाता है, फिर मेरा फॉलोअप आ जाता है। मैं तो खैर आज फर्स्ट फॉलोअप है, आज पता नहीं मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है या फिर आगे भी आना पड़ेगा, उसका भी पता नहीं, अभी जाके पता चलेगा। अब व्लॉग्स आते रहेंगे रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली व्लॉग्स आते रहेंगे। होपफुली मैं टाइम निकाल के बना पाऊँ, शूट कर पाऊँ, एडिट कर पाऊँ। We could not have done it without you. Thank you for your expertise and taking such great care of family. From Madhvi and Iqbal. All these months mean a lot to us regarding me, baby, our health and our family happiness. Ups and downs भी बहुत देखे हैं इस दौरान, बट बोलते हैं ना all's well that ends well। तो बस मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का आज ये लास्ट डे था। सब कुछ ठीक था, मैं, बेबी, एवरीथिंग। तो इसी बात पे मेरी लास्ट विजिट थी, तो अपनी फेवरेट कॉफी एंड केक ऑफ स्लाइस पिक किया। एंड केक थोड़ा सा मैंने वार्म करा लिया था बिकॉज अभी कुछ ठंडा खाना पीना नहीं है, बट आई एम थैंकफुल एटलीस्ट मुझे कॉफी पीने को मिल रहा है। ज्यादा नहीं, एटलीस्ट एक तो मिल रही है दिन में एक बार, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, लैक ऑफ एनर्जी रहता है, तो मैं एक कॉफी जरूर लेती हूँ। कोस्टा का ट्रफल फज कभी ट्राई करना, इट टू गुड, टू फिलिंग एंड टू चॉकलेटी। बस कॉफी एंड केक स्लाइस लिया, शेयरिंग एंड केयरिंग के साथ हम तीनों ने मिल बांट के खाया। कभी को कॉफी नहीं दी थी, बट वी एंजॉयड इट। Meanwhile. हॉस्पिटल विजिट, चेकअप एंड एवरीथिंग इज डन। डॉक्टर इज लाइक कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बॉडी भी ठीक, मतलब जिस लेवल पे हील होनी चाहिए उस लेवल पे बॉडी हील हो रही है। एंड शी सेड कि इट विल टेक अराउंड 40 डेज, तो है ही है कि 40 डेज में रिकवरी होती है, बट इट विल टेक टोटल अबाउट 3 months की पूरा अच्छे से हील एंड रिकवर होने के लिए। शी सजेस्टेड मी सम मल्टीविटामिन्स जो मैं पहले भी खा रही थी, एंड शी टोल्ड मी टू कंटिन्यू दैट मल्टीविटामिन्स, ताकि अभी क्योंकि मैं फीड करा रही हूँ तो फीड के समय मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डाइट जितना भी चालो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ खुद अपने आप करने पड़ता है। तो शी इज लाइक कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रूटीन लाइफ होती है, तो नहीं हो पाता है, तो साथ में मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ही जरूरी है। एंड जितना हो सकता है अपना ध्यान रखो। एंड शी ऑल्सो लाइक कि थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू करो, हाइड्रेशन मेंटेन करो। जैसे हमारे बोलते हैं कि पानी तो ज्यादा नहीं पीना है कि पेट फूल जाता है, ये सब
पर नहीं। अब अगर आप फीड करा रहे हो अपना तो आपको हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखनी है, पानी अच्छे से पीना है, एंड प्रोटीन डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट कम लेना है, स्पेसिफिकली अपना ध्यान ज्यादा रखना है क्योंकि बच्चा तो भी छोटा है, उसको भी इतना पता नहीं है, बच्चे को सिर्फ फीड ही चाहिए और फीड कराने के लिए अपना ध्यान बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो ये सब आज डिस्कस हुआ आज की हमारी फॉलो विजिट में, प्लस उसने बोला कि सब कुछ ठीक है तो फिर से आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम लोग ना घी खाने पे इतना जोर देते हैं पोस्ट डिलीवरी कि घी खाना है, पंजीरी खानी है, दाल खानी है, उसमें घी डाल के, जितनी दाल उतना घी खाना है। और आज की विजिट में डॉक्टर इज लाइक कि मतलब जब समझा रही थी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कम लेने हैं, स्पेसिफिकली घी इतना नहीं खाना है। ऐसे घी खाने से कोई इतना रिकवरी नहीं होता, मोटापा ही आता है। तो मीन्स उतना घी खाना चाहिए जितना जरूरी है। जो हम लोग होते हैं, देसी लोग होते हैं, हम क्या करते हैं ना, घी भर भर के खाते हैं। हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि घी खाना है, तो घी इतना खा लेते हैं कि वो फिगर वापस नहीं आ पाता है, हम लोग ऐसे हो नहीं पाते। तो आई वाज लाइक कि मैं हंसने लगी, तो शी अंडरस्टूड मी, शी इज लाइक कि हाँ मुझे पता है भाई, हम लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी मम्मियाँ यही बोलती हैं कि भाई घी खाओ, घी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा हाँ ये तो है, अभी मेरी मम्मी आ रही है, शी इज लाइक कि मैं इतना घी लेके आऊंगी, घी खाना है, तो वो बहुत हंसने लगी। और नट्स खाओ, तो मुझे ऐसे आगे मैंने कहा मेरी मम्मी भी कह रही है नट्स नहीं खाने, दांत बहुत कमजोर है। कह रही हाँ मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि देखो ये सब चीजें ना हम ही लोग फॉलो करते हैं। भागे आप यूरोप यूएस देखो कि वो सब ये सब नहीं खाते हैं कि घी खा रहे हैं, पंजीरिया खा रहे हैं, वो लोग नॉर्मल खाना खाते हैं जो डाइट के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। हॉस्पिटल में भी थी ना, वहां पे भैया आपने वीडियोस में देखा ही है मेरी कि पास्ता आ रहा है, मतलब वीट वाला ही आ रहा है, पर पास्ता आ रहा है या मतलब जो डाइट में है यहाँ पे लोग जो खा रहे हैं कि मतलब उसके साथ चिकन मटन ये सब तो आ रहा है, ब्रॉथ आ रहा है, ये सब आ रहा है। रोटी नहीं आई है गर्मी, मतलब ब्रेकफास्ट में आई वो खुबूस आया, वो भी अंडे के साथ अगर खानी है तो मतलब, और ऐसे कोई घी वाला आइटम, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि अभी मतलब हमारी मम्मियाँ या हम लोग तो दूध दही ये सब हम लोग नहीं खाते, दही ठंडी एंड दूध बोलते कि स्टिचेस हैं, तो अभी दूध नहीं पीना है, डायरेक्ट दूध नहीं पीना। तो मेरी मील में दूध भी आ रहा था, दही भी आ रहा था, इवन तो जूस भी आ रहा था। तो ये सब तीनों चीजें तो मैंने नहीं ली थी और अभी भी मैं नहीं ले रही हूँ। पर अभी उसने बोला है कि मिल्क, वो उन्होंने मुझे कोई ड्रिंक दी है, पाउडर दिया है कि वो दूध में मिला के पीना है। जान आई, अब थोड़े दिन हो चुके हैं, स्टिचेस अपना थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, स्टिचेस एकदम ठीक है और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उसमें उन्होंने बोला है कि दूध पी सकते हैं, दूध पीना है। तो आज से मैं अब दूध भी पीना शुरू करूंगी, हाफ का भी पीना है तो वो पीना शुरू करूंगी, क्योंकि चाय कॉफी ये सब तो मैं पी ही रही हूँ ना। तो कह रही है कि अब जब चाय कॉफी पी रही हो तो दूध में ये मिला के भी पी लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अभी ऐसे ही चलेगा।